सुबह जल्दी उठने की पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि आपके सारे काम हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। साथ में ही आप उन कामों को भी कर सकते हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े या फिर आप उनके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। सुबह मेरी नींद 5, साढ़े 5, 6 बजे खुल ही जाती है, क्योंकि उसके बाद अगर मैं सोती हूँ ना तो मेरे को हेडेक हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पानी आता है वो भी 6 बजे करीब आ जाता है। तो बस अगर पानी को टाइम पे ना भरा जाए तो फिर आप पूरे दिन पानी के बिना रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सारे काम भी फिर पेंडिंग ही रह जाते हैं। और धीरे धीरे सुबह होते देखना ना मुझे तो बहुत पसंद है। सुबह जब मैं सब्ज़ी काट रही थी ना तो मेरा ये गैजेट टूट गया। ये मेरा बहुत ही काम का गैजेट था। फिर मैंने सब्ज़ी को अपनी मम्मी के स्टाइल में काटा, जैसे वो काटती हैं चॉपर में रख के। खैर अब तो मम्मी भी गैजेट यूज़ करती है। मेरे चाकू की धार ना थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैं हमेशा यूँ ही स्लैब में रख के ऐसे शार्प कर देती हूँ उसको, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी हमेशा ऐसे ही देखा है तो मैं भी वैसे ही करती हूँ और इसे हो भी जाता है। उसके बाद मैंने जल्दी से गैस साफ़ की और सब्ज़ी चढ़ाने लगी। लेकिन फिर ध्यान आया कि आलू तो है ही नहीं और मैं रात को दूध भी नहीं ला पाई थी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ रामलीला हो रही है, तो हम रामलीला देखने के लिए चले गए थे और आते टाइम इतने लेट हो गए थे कि दुकानें बंद हो गई थी। तो फटाफट से मैं नीचे भागी। हमारे यहाँ सफल डेयरी और मदर डेयरी दोनों की दोनों 6 बजे करीब खुल जाती हैं। तो मैंने जल्दी से पहले आलू लिए और आलू लेने के बाद दूध लेके घर के लिए भागी। सुबह सुबह सबके घर के आगे डस्टबिन ही नज़र आते हैं, क्योंकि कूड़े वाला आता है सुबह तो सबके सब बाहर निकाल के रख देते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा हो गया ना कि आलू ख़त्म थे, दूध ख़त्म था, तो मैं जल्दी से ले आई। अगर मैं लेट उठती तो फिर सारे काम जो थे वो डिले हो जाते। फटाफट से मैंने दूध चढ़ाया, आलू कट किए और सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सब्ज़ी दूध चढ़ा के एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी मैंने और आलू बीन्स बना रही थी, तो फिर ये कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और नवरात्रों के टाइम पे ये बनाना ठीक रहता है, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे इस बार हमारे नवरात्रे सूखे हैं, क्योंकि अभी हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था। मेरे जो चाचा ससुर हैं उनका, तो जिस वजह से हम लोग इस साल कोई भी फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे। पर नवरात्रे चल रहे तो नियमों का पालन तो कर ही सकते हैं, इसलिए प्याज लहसुन मैं सब्ज़ी में यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ मेरे फादर इन लॉ ड्रम भर रहे थे मेरी जेठानी का, तो पानी गिर गया था उनसे, फिर वो भी क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम ना मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सुबह के टाइम पे। आटा गुन चुका है, सब्ज़ी बस रेडी होने वाली है। फुलके बना के मैंने सबसे पहले दे दिए पापा को, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। इनके लिए मैंने बना दिए थे पराठे ऑफ़िस ले जाने के लिए। वेदिका के लिए मैं पराठा हमेशा ऐसे बनाती हूँ, मोस्टली मतलब ज़्यादातर। अगर मुझे लगता है कि वो कोई सब्ज़ी नहीं खाएगी तो इस तरह से सब्ज़ी को ना आटे के साथ में गूँध के और फिर उसकी एक पराठा बना देती हूँ। 8 बजे से पहले ही मेरा जो किचन का काम था वो ख़त्म हो गया। अब जितना भी क्लटर है वो मैं उसे क्लीन कर दूँगी, उसे संभाल के रख दूँगी, और जो भी मेरे बर्तन हैं ना गंदे, उन्हें भी मैं अभी वॉश कर दूँगी। तो किचन के सारे काम निपट चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने बाकी के काम करने के लिए। तो देखिए टाइम हो रहा है अभी 8:04 और मेरे सारे किचन के काम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं अपने बाकी के जो काम हैं पेंडिंग उन्हें कर सकती हूँ। आज है संडे, तो वेदिका का नैप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट अब वो उठ जाएगी। मैंने एप्पल उसके लिए कट करके रख दिए हैं। बस अब मैं अपना रूम क्लीन करूँगी। वैसे मेरा रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता, सिर्फ वेदिका के टॉयज़ होते हैं उन्हें ही संभालना होता है। बाकी मैं जो भी सफाई करनी होती है ना वो रात को ही कर देती हूँ। जैसे ही सामान फैलता है उसी वक्त संभाल के रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि आपको ना फिर मतलब काम का बर्डन नहीं पड़ता, और फैला हुआ रूम ना एकदम क्लटरफुल और एकदम अनटाइडी लगता है, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। चीज़ें संभली रहे तो ही ठीक लगता है। रूम क्लीन हो गया है। जल्दी से मैंने किचन में और बाहर के हॉल में झाड़ू लगाया, जब तक वेदिका भी उठ गई थी, और बस उसको तो बस एक बार उठ जाए तो फिर उसे सिर्फ मम्मा चाहिए।
तो अब तक जितने काम हो सकते थे हो गए वेदिका के उठने से पहले पहले। अब मैं जाऊंगी वेदिका की ड्यूटी पूरी करने के लिए। अब उसका दिन टाइम शुरू हो गया है। तो ऐसे ही मेरे साथ और काम करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।